सारी नदियां भारत की किससे कनेक्ट हैं? हिमालय से। नदियों के पास पानी आ कहां से रहा है? उनका खुद का पानी नहीं है, वो तो हिमालय का है। अच्छा, नदियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है यदि हिमालय से कनेक्ट ना हो, स्रोत से कनेक्ट ना हो। चलो नर्मदा मैया तो हिमालय से भी कनेक्ट नहीं है, पर एक स्रोत है पानी का, जहां से उन्हें निरंतर पानी मिल रहा है और वो सब तक पानी पहुंचा रही हैं। जैसे आप अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो आप हैं नदी, गंगा। हर स्त्री है गंगा जो अपने बच्चों को जन्म से लेकर ज्ञान देना स्टार्ट करती है। हर पिता है गंगा जो जन्म से लेकर आप अपने बच्चों को ज्ञान दे, बेटा ये नहीं करना, बेटा यहाँ नहीं जाना, बेटा ये नहीं खाना, बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा ये करना है, यहाँ जाओ, ये करो, ये अच्छा करो। मतलब हर माँ बाप अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं ना जन्म से। जब वो होश संभालता है, पूछता है कि ये क्या है, माँ बोलती है ये रोटी है, ये चावल है, ये दाल है, ये सब्जी है, ये कमरा है, ये हॉल है, ये टीवी है, ये फ्रिज है, ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है। कौन बताता है आपको? किसने बताया कि ये गाय है, ये बकरी है, ये भैंस है? बोलो। इस धरती पर आज हम लोगों को जितना ज्ञान है उससे आधा ज्ञान तो हमारी माँ ने बिना पुस्तक के, बिना कॉपी किताब की दे दिया था, यूं ही। हाँ या ना? सबका बोध करा दिया था, ये कुआं है, ये तालाब है, ये नदी है, ये गांव है, ये शहर है, ये खेत है, ये खलिहान है, ये सब कुछ, ये कटोरी है, ये गिलास है, ये चम्मच है, ये गोभी है, ये भिंडी है, ये पालक है, ये पनीर है, ये दूध है, ये दही है, ये घी, ये सब किसने बोला? तो बताइए, माँ उस गंगा की तरह, गंगा पानी देती है, माँ ज्ञान दे रही है, पिता ज्ञान दे रहा है। अब ये बताइए कि ये माँ बाप सदियों से हमें ज्ञान देते चले आए हैं, आखिर कौन से माँ बाप श्रेष्ठ हैं? अब प्रश्न ये है कि हर माँ बाप श्रेष्ठ नहीं है। कौन से माँ बाप श्रेष्ठ हैं? देख लो ना आप। क्या हिरण्यकश्यपु श्रेष्ठ है? वो भी तो एक बच्चे का बाप है। क्या कैकेयी मां श्रेष्ठ है? वो भी तो भरत जैसे भक्त की मां है। क्या रावण की मां श्रेष्ठ है? आज तक कोई रावण की मां को श्रेष्ठ बोला? ध्रुव की मां को श्रेष्ठ बोला, प्रहलाद की मां को श्रेष्ठ बोला, स्वामी विवेकानंद जी की मां को श्रेष्ठ बोला, किसी ने बाबर की मां को श्रेष्ठ नहीं बोला। क्यों? बात यही है कि गंगा सबको ज्ञान देती है, पर वो हिमालय से कनेक्ट है, जुड़ी है। यदि हिमालय से कनेक्ट ना हो तो गंगा सूख जाए। बस यही है कि जो माँ बाप सत्संग से कनेक्ट हैं, संतों से जुड़े हैं, वो अपने बच्चों को सही ज्ञान दे पाएंगे। हिमालय क्या है? संत, सत्संग, संत दर्शन। क्या है ये हिमालय क्या करता है? हिमालय हमेशा ठंडा है। हिमालय ठंडा है कि गर्म? उत्तर दो। तो संतों की बातें सुनने से दिमाग गर्म होता है कि ठंडा? तो संत हिमालय है या नहीं? हिमालय जैसी गंभीरता है, हिमालय जैसी एकाग्रता है। आप सत्संग सुनते हैं, 7 दिन कथा सुनेंगे, 7 दिनों में आप वो यहां पर एक बात कही गई, एक श्लोक बोलता हूं, उसका अर्थ कीजिएगा। ये श्लोक मैंने 7वीं क्लास में पढ़ा था। जब मैं 7वीं क्लास में था उस समय मेरे सिलेबस में ये श्लोक था, संस्कृत। श्लोक चाणक्य का है, इसका अर्थ बताना है आपको। श्लोक है, माता शत्रु पिता वैरी। फिर से सुनिएगा, माता, मेरे संग बोलो, माता, माता शत्रु, पिता वैरी। वैरी मतलब दुश्मन। माता शत्रु पिता वैरी। अब यहां पर कह रहे हैं माता शत्रु। अच्छा बताइए, माता शत्रु है क्या? उत्तर दो, हाँ या ना? तो यहां क्यों कहा गया कि माता शत्रु, पिता दुश्मन? पिता वैरी, वैरी मीन्स दुश्मन। तो बाप कभी दुश्मन हो सकता है, माता कभी दुश्मन हो सकती है, पर कहा चाणक्य ने माता शत्रु पिता वैरी। क्यों कहा? किस माँ बाप को कहा? बोले, आगे बोला, ये न बालो न पाठिता।
वो माँ बाप दुश्मन हैं अपने बच्चों के, जो माँ बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार नहीं देते, पढ़ाते लिखाते नहीं है। ये न बालो न पाठिता। अच्छा, नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा? न शोभते, वो बालक शोभा नहीं पाएगा। सभा मध्य, उस सभा में शोभा नहीं पाएगा जिस सभा में हंस मध्य बको यथा। जैसे हंसों की सभा में कौआ शोभा नहीं पाता, ऐसे पढ़े लिखे योग्य लोगों के बीच में असंस्कारी व्यक्ति शोभा नहीं पाता, कुसंस्कारी व्यक्ति शोभा। इसलिए आप माँ बाप केवल बच्चे पैदा करने से नहीं बन जाओगे। माँ बाप तब बनोगे जब आप अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दोगे, श्रेष्ठ परवरिश करोगे। और श्रेष्ठ परवरिश क्या है? स्कूलों में सब कुछ नहीं है मेरी मां, स्कूलों में सब कुछ नहीं है। स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए लोग शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गलत ट्रैक पर चले गए, लिव इन में रह रहे हैं, वारों में जाके, थिएटरों में जाके नाच रहे हैं। क्या हमारी भारतीय शिक्षा आपको इस दिशा में ले जाती है? नहीं। आप कहां भटक गए? देखो, दो चीजें होती हैं, एक शिक्षा, एक दीक्षा। फिर से दोहराओ, शिक्षा प्लस। अब ये शिक्षा और दीक्षा में अंतर क्या है? क्या है ये दीक्षा, क्या है शिक्षा? स्कूलों में जो पढ़ाई जाती है वो क्या है? कॉलेजों में जो मिल रहा है, यूनिवर्सिटियों में जो मिल रहा है, जो लेक्चर मिल रहे हैं, वो क्या है? वो शिक्षा है। लेकिन वो शिक्षा वंचित रह गई दीक्षा से। ये दीक्षा क्या है? दीक्षा मीन्स संस्कार। दीक्षा मीन्स संस्कार। अच्छा बताओ, जलेबी मीठी होती है या नहीं? हाँ या ना? जलेबी मीठी होती है, हाँ या ना? हाँ या ना? बताओ, होती है, हाँ या ना? जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो जलेबी की क्या ताकत कि वो मीठी हो जाए। उसी प्रकार शिक्षा पद्धति है जलेबी, शिक्षा है, जोर से, शिक्षा है, और दीक्षा है चाशनी। जब तक शिक्षा को संस्कार की चाशनी में नहीं डुबाओगे तब तक वो ग्रहण करने योग्य नहीं होगी, और ना वो आपका भला करेगी ना आपके परिवार का। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में बहुत सारी माताएं हैं जिनके बेटे प्रोफेसर हैं। यहाँ ऐसी माताएं भी हैं जिनके बेटे प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, सरकारी जॉब है, अच्छे खासे पद पर हैं, करोड़ों का। एक मैया के तो बेटा है, उनके पास लाख लाख रुपए के कुत्ते हैं, रिच फैमिली है, बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन शिक्षा तो है उनके पास, पर क्या भूल गए? दीक्षा। दीक्षा मीन्स संस्कार। संतों से जुड़ना भूल गए, अच्छी बातें सुनना भूल गए। क्लबों में जाने का समय तो रहा, शराब की पार्टी, किट्टी पार्टी का समय तो रहा, लेकिन सत्संग के लिए समय ना निकाल पाए। इसलिए सब कुछ किया धरा, बढ़िया रबड़ी हो, मस्त आपने बढ़िया रबड़ी बनाई हो और रबड़ी बस थाली में परोसी गई हो, खाने वाले हैं, तभी उसमें थोड़ा सा गोबर गिर जाए, गोबर, तो क्या फिर वो ग्रहण करने योग्य है? वही कहावत है ना, किए धरे पर सब गोबर। तो आपने कितना भी पढ़ा, कितना भी बच्चों को पढ़ाया, पर संस्कार देना भूल गए तो सब किए धरे में गोबर हो गया, सब गोबर है। इसलिए माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। माँ बाप को ज्ञानी होना चाहिए ताकि वो बच्चों को संस्कार दे पाए, और माँ बाप ज्ञानी तब होंगे, गंगा में पानी तब होगा जब वो हिमालय से कनेक्ट होगी, माँ बाप में ज्ञान तब होगा जब वो सत्संग से कनेक्ट होंगे। बस यही बात है।
इसलिए पानी पीने का समय निकालते हो, खाने का समय निकालते हो, काम के लिए समय निकालते हो, पत्नी पति के लिए समय निकालते हो, बच्चों के लिए समय है, थोड़ा सत्संग, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। निकालो समय। भागवत में सब कुछ है, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। सच्चिदानंद रूपाय, मेरे संग बोलो, बोलो सच्चिदानंद रूपाय। जो हम बोलेंगे उसको दोहराइएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। क्या अर्थ हुआ इसका? सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। ईश्वर के, ये ईश्वर का परिचय है। ये भागवत जी के महात्मा का पहला श्लोक है। भगवान, कोई आपसे पूछे कि भगवान कैसे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ईश्वर कैसे कैसे हैं? सतचित आनंद। जो सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। संधि विच्छेद करेंगे तो तीनों अलग हो जाएंगे, और अलग होंगे तो क्या हो जाएगा? सत-चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो सत्य क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है? विश्वोत्पत्त्या, विश्वोत्पत्त्या मतलब विश्व की उत्पत्ति प्लस पालन प्लस संहार बराबर विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तापत्रय, तापत्रय मतलब 3 प्रकार के ताप। ताप मीन्स दुख। दैहिक, दैहिक प्लस दैविक प्लस भौतिक बराबर तापत्रय। विनाशाय, जो इन दुखों का नाश कर दे, ऐसे श्री कृष्णाय, श्री मतलब राधा सहित कृष्ण को, वयम मतलब हम सब, नुमः मतलब उन्हें नमस्कार करते हैं। किनको नमस्कार करते हैं? सतचित आनंद। हम किसको नमस्कार करते हैं? सच्चिदानंद को। अब ये सच्चिदानंद कौन है? सत्य। सत्य क्या है भैया? बताओ सत्य क्या है? अच्छा बताओ सत्य क्या है? अच्छा चलो एक प्रश्न वो पूछ रहा हूं, उत्तर देना। ये कहां सत्य की खोज में चली मैया? रो रहा? अच्छा उस तरफ जाओ, चुप कराओ। अच्छा इस तरफ जाओ। अच्छा ये बताओ, प्रश्न पूछता हूं, उत्तर क्या है? एक पहेली पूछ रहा हूं, टेंशन लेने का नहीं। एक पहेली मैंने बचपन में सुनी थी अपनी मौसी से। मेरी मौसी बहुत पूछा करती थी मेरे से, और मैं खोज खोज के लाया करता था मौसी को उत्तर देने के लिए। मौसी की एक पहेली मैंने आपसे पूछ ली है, फटाफट उत्तर दो, फिर मैं आपको कथा में प्रवेश कराऊं। प्रश्न पूछता हूं, उत्तर क्या है? उत्तर दो। प्रश्न पूछता हूं, उत्तर क्या है? उत्तर क्या है? उत्तर क्या है? प्रश्न पूछता हूं बेटा, ये बोलागा मेरा भैया। तू बोल भैया। प्रश्न पूछता हूं, उत्तर क्या है? बोल। ये सब नहीं बोलेंगे, चुप ही रहो। हाँ, प्रश्न पूछता हूं, उत्तर क्या है? उत्तर एक दिशा है। उत्तर एक बार मैंने एक सवाल कर लिया तो एक घड़ी तक बोले मैं मर जाऊंगा। मैंने बोला कि भाई पहेली पूछी कि 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। बोला मैं तो पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा टेंशन ले मत भाई, ये पहेलियां हैं, इतना डीप मत चला जा। बताओ 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? हाँ बहुत सिंपल है। पहेलियों को पहेली की तरह लो, एंजॉय करो, आनंद लो, टेंशन लेने का नहीं। तो हंसते हंसते ही सुनना है सब बातें। अब हम चलते हैं मैन। बताइए सत्य क्या है? अब हम रियल प्रश्न कर रहे हैं जो शास्त्रों का है। सत्य क्या है ये भैया बताएंगे। सत्य क्या है? हाँ भैया बताओ। हाँ, जो दिखता है, जो नित्य है वो सत्य है। तो नित्य क्या? वही तो पूछ रहे हैं। आप नित्य हो?
हाँ बोलो, बैठे बैठे बोलो, क्यों कष्ट करना। जो बदल जाए, जो ना बदले वो सत्य है। ये मैया बताओ आप, सत्य क्या है? बैठे बैठे बताओ, खड़े मत हो। ईश्वर सत्य, हाँ ईश्वर सत्य है। सत्य क्या है? सत्य है ईश्वर, भगवान। भगवान ही सत्य है। हम सब कौन हैं? हम सब कौन हैं? झूठ। हम परिवर्तनशील हैं इसलिए झूठे हैं। ईश्वर नित्य है, परिवर्तन नहीं होता इसलिए सत्य है। इसलिए झूठे संसार से मन हटाओ, सच्चे भगवान में मन लगाओ। सत चित, चित मीन्स प्रकाश, सब में ईश्वर है। ऐसे भगवान को जो सत्य चित आनंद के सागर है, भगवान का नाम है आनंद। संसार में सुख है या दुख है, या तो आपको सुख मिलेगा या तो आपको दुख मिलेगा। यदि सुख मिला है तो दुख जरूर मिलेगा। सुख का उल्टा होते ही दुख है, दुख का उल्टा होते ही सुख है। यदि आज आप दुखी हैं तो कल सुखी होने की संभावना पूरी है, और आज यदि आप सुखी हैं तो कल दुखी आएगा, क्योंकि अपोजिट है ना। दिन है तो रात जरूर होगी, और रात है तो दिन होगा, स्वाभाविक। इसलिए ईश्वर आनंद के सागर हैं। अच्छा, आपको सुख चाहिए कि आनंद चाहिए? सुख चाहिए? सुख चाहिए? मैया सो रही हो मेरी माँ गुलाबी मैया, सुख चाहिए कि आनंद? आनंद। आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए? पीछे मैया, सुख चाहिए कि आनंद? सुख चाहिए जिसको, उसे दुख भी मिलेगा, क्योंकि सुख है तो दुख आएगा। इसलिए बड़े बड़े साधु संत सुख दुख के चक्कर में नहीं पड़ते, हम तो आनंद चाहते हैं। हे प्रभु, जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही। इसलिए भगवान का नाम है आनंद। अच्छा, भगवान देते क्या है? आनंद। अच्छा चलो, आप में से कितने लोग आनंदित हैं और कितने लोग सुखी हैं? अच्छा, सुखी मत होना, सुखी होगे तो दुखी होना पड़ेगा, वो बिना बुलाए आएगा। इसलिए हमेशा किस में रहो? अच्छा, आनंद कब तक नहीं आएगा उसका भी एक रीजन बताता हूं। आनंद क्यों नहीं है हमारे जीवन में, उसका एक कारण बताऊं, वो सुनिएगा। कारण ये है, एक चेला आया गुरुजी से मिलने। गुरुजी गुरुजी, वो हमें भगवान से मिलाओगे क्या? आप भगवान का दर्शन करा दो। गुरुजी बोले कल सुबह 10 बजे आ जाना, मैं तुझे भगवान से मिलाऊंगा। अब चेला बड़ा उत्सुक हुआ। हाँ, सुबह 10 बजे आया। गुरुजी राम राम, मैं आ गया। गुरुजी बोले आ गए? हाँ हाँ गुरुजी, वो आपने कल बोला था भगवान के दर्शन कराने का, कराओ। गुरुजी बोले अच्छा चल, तुझे दर्शन कराने चलता हूं, चल। गुरुजी ने एक झोला तैयार किया, झोला, उसमें थोड़ा लकड़ी कंडा और पत्थर भर दिए, और चेला को लेकर गुरुजी चले। अब सिर पे चेला झोला रखा और चलता 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 चलो। गर्मियों का टाइम, धूप में 1 घंटे चला, पसीने से डूब गया। गुरुजी अभी और कितना चलना है? गुरुजी बोले वो सामने पहाड़ है, उस पहाड़ के उस पार चलना है, चोटी पार करनी है, शिखर पार करना है पहाड़ का। अब तो वो घबराया, गुरुजी मैं तो मर जाऊंगा। ये तुम्हारे भगवान वहां रहते हैं? हाँ वही है। चेला बोला गुरुजी ये बताइए झोले में क्या है? अच्छा, खाली हाथ चलना फिर भी सही है, पर आप 10 किलो का वजन लेके चलें और लंबा चलना हो तो चलना बड़ा कठिन हो जाएगा ना। हाँ या ना? चक्के वाला झोला हो तो भी ठीक है, और सिर पे ही रखना पड़े तो बड़ा कठिन काम है, और चोटी और चढ़ना है। और गुरुजी ने जो झोले में वजन भरा था वो लगभग 10 किलो से ऊपर था। गुरुजी से बोला गुरुजी इसमें है क्या? गुरुजी बोले बेटा इसमें कुछ विशेष नहीं है, पत्थर भरे हैं मैंने, लकड़ी भरी है और गाय का सूखा हुआ गोबर। चेला बोला गुरुजी ये तीनों चीजें तो जंगल में खूब मिल जाएंगी। जब आप बोलोगे पत्थर ला दूंगा, जब आप बोलेंगे लकड़ी ला दूंगा, क्योंकि हम जंगल ही में चल रहे हैं, जब आप बोलेंगे सूखा गोबर ला दूंगा। ओए काहे ढुबा रहे हो आप हमसे, काहे मारे डाल रहे हो? तो गुरुजी बोले तू ही कर ले अपने हिसाब से, ले चल, तू ले चल या तू फेंक दे। बस उसने सारा झोला खाली किया,
फेंक दिया लकड़ी कंडा सब, और जैसे ही फेंका अंगड़ाई लेता बोला गुरुजी आनंद आ गया, गुरुजी आनंद आ गया। और जैसे ही गुरुजी से बोला आनंद आ गया, गुरुजी बोले बेटा मिल गए भगवान, चल लौट चलते हैं। चेला बोला गुरुजी कैसा बुद्धू बनाया आपने हमें। गुरुजी बोले हमने कहां बुद्धू बनाया। अरे बोले गुरुजी आपने तो बुद्धू बना दिया। गुरुजी बोले अच्छा ये बता, जब तक तेरे सिर में बोझा था तब तक तुझे आनंद मिला? ये घटना उस बच्चे की नहीं है, ये घटना उस साधु की नहीं है, ये घटना हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में घटने वाली घटना है। आप लोग आनंदित नहीं हैं, क्यों? क्योंकि आपने बोझा उठा रखा है। क्या उठा रखा है? क्या उठा रखा है? परिवार का बोझा, जिम्मेदारियों का बोझा, बिजनेस का, व्यापार का सारा लोड आप कहां रखते हैं? खोपड़ी में। जब तक उस बच्चे के सिर में बोझा था तब तक उसे आनंद नहीं मिला, और जैसे ही उसने फेंका क्या मिला? आनंद। तो आप में से कितने लोग आनंदित होना चाहते हैं? चाहते हो तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए कि आप अपने जीवन की जितनी जिम्मेदारियां हैं, जितना टेंशन है, जितना बोझा है, वो ले जाके प्रभु के चरणों में रख दीजिए। प्रभु आप जानो और आपका काम जाने, हमसे नहीं संभल रहा, आप संभालो। तेरी चौखट में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आप एक बार कह दो उनसे। भगवान कहते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो मेरी शरण में है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसका योगक्षेम मतलब मैं उसका पालन करता हूं, मैं उसका भरण पोषण करता हूं। किसका? जो मेरी शरण में आ जाता है। अच्छा आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो भगवान की शरण में गए हैं? गए हैं? क्या लेकर गए हैं? शरण में जाने का मतलब क्या है? क्या है शरण में जाने का मतलब? अपने आप को समर्पित कर दिया। कितने बेटे हैं आपके? 3। कितने बेटे हैं आपके? 2। देखो ये झूठी मैया बोल रही हैं कि हमने समर्पण कर दिया, और बता भी रही हमारे 3 बेटे हैं, 3 बच्चों की मां बनी बैठी हैं और कह रही है समर्पण कर दिया। तो क्या समर्पण कर दिया? ये हड्डी मांस समर्पण किया है। बुद्धू बना रही हो मैया। इसी चक्कर में परेशान हैं आप लोग। आपको क्या लगता है भगवान को क्या चाहिए? समर्पण। अच्छा समर्पण कहते किसे? चलो समर्पण की परिभाषा बताओ, क्या है समर्पण? किसे कहते हैं? अपने आप मैं, हे प्रभु मैं आपकी हूं, मैं आपकी हूं। गई भगवान के मंदिर में, मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, हे भगवान सब आपका है। और जैसे ही बाहर आए, महाराज जी ये प्लॉट हमारा है, हाँ ये हमारी घरवाली है, हाँ ये सब हमारा है। लो, या तो आप कंफ्यूज हो या तो भगवान को कंफ्यूज कर रहे हो। समर्पण की परिभाषा बताइए। आप में से कितने लोग जानते हैं? लिख लो मेरी एक बात, जब तक जीव का समर्पण नहीं होगा भगवान के चरणों में, तब तक आपकी की गई सारी पूजा, सारा किया गया कुछ भी कार्य सब व्यर्थ है। क्योंकि बिना समर्पण के जो भी करोगे उसका क्या अर्थ है? और समर्पण करने के बाद एक बार कोई राम कह दे, एक बार कोई कृष्ण कह दे, एक कृष्ण कहने के बाद करोड़ों कृष्ण कहने का पुण्य है समर्पण के बाद। और समर्पण के पहले आप सब कुछ करो। ये समर्पण के पहले और बाद का अंतर समझो क्या है। एक छोटी सी लड़की है, वो माँ को देखती है, मांग भरते ना तो वो खुद जाती है वहां पर जहां माँ खड़ी होती है, वहां जाती है, सिंदूर उठाती है और वो भी अपनी मांग भर लेती है। माँ माँ माँ, मैंने देखो मांग भर ली। माँ देखो तुम्हारी तरह चूड़ी, छोटी छोटी गुड़िया होती है ना बच्चियां, वो माँ को देखती है ना
तो वो मांग भर लेती हैं, माँ की देखा देखी, सिंदूर लगा लेंगी वो भी यहाँ, वो चूड़ी पहन लेंगी, हाँ या ना? अब बताओ कि छोटी सी गुड़िया 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की बच्ची यदि माँ की देखा देखी करके वो मांग भर ले, सिंदूर लगा ले, चूड़ी पहन ले, बिछिया पहन ले, पायल, सारा श्रृंगार कर ले, तो क्या उसे सुहागन माना जाएगा? बोलो, क्या उसके श्रृंगार की कोई कीमत है? उसी तरह जैसे एक लड़की जब तक उसका पति मांग न भरे, जब तक उसका वेद विधान से मंडप के नीचे विवाह ना हो, तब तक उसका श्रृंगार कोई मान्य, श्रृंगार की कोई कीमत नहीं होगी। पर पति के द्वारा मांग भर दी गई, विधान से विवाह कर दिया गया, उसके बाद जो वो श्रृंगार करेगी, उस श्रृंगार की समाज सराहना करेगी। वाह! नारी का श्रृंगार विवाह के बाद शोभनीय है। विवाह के पहले वो कितना भी मांग भर के घूमे और कितना भी वो 16 श्रृंगार कर ले पतिव्रता नारी की तरह, उसकी शोभा नहीं होगी। उसका सारा श्रृंगार व्यर्थ है या नहीं? बोलो हाँ। उस लड़की का सारा श्रृंगार व्यर्थ है शादी के बिना। उसी तरह समर्पण के बिना हमारी हर पूजा व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है समर्पण के बिना। अब समस्या ये है कि महाराज जी समर्पण कैसे हो? समर्पण क्या चीज है? समर्पण, अब आप कहते तो हे प्रभु मैं आपकी, मैं आपका, कहने से नहीं होगा मेरी माँ। कहने से क्या होता है? कहने से प्यार होता है क्या? आज तो कोई भी लड़का आपको कह देगा आई लव यू, कोई भी लड़की कह देगी आपको आई लव यू, तो कह देने से हो गया? बाजार चलते आपके पास बढ़िया गाड़ी है, बंगला है, तो आपको आई लव यू कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, क्या बड़ी बात है? तो कह देने से प्यार हो जाएगा क्या? ऐसे ही आपने, अच्छा चलो मैं कहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो क्या मेरे कहने से मैं प्रधानमंत्री हो गया? आप कहो कि जी मैं राष्ट्रपति हूं, अच्छा कह दो, खूब कहो, कह दो, क्या आपके कहने से आप राष्ट्रपति हो गए? जब आपके कहने से आप प्रधानमंत्री नहीं हुए, जब आप कहने से राष्ट्रपति नहीं हुए, तो आपने कह दिया कि हे प्रभु सब कुछ आपका है, तो कहने से सब हो गया? पहले मूल चीज समझो, समर्पण को समझना पड़ेगा। कितने लोग समर्पण को समझना चाहेंगे? कितने लोगों की दिलचस्पी है समर्पण समझने में? और आज के बाद ये बिल्कुल मत गाना गाइएगा हे प्रभु मैं आपकी हूं, ठीक है, किस तरह बोलना है, इसको बोलने का बोलना यही है, पर किस तरीके से बोलना है वो समझना है। आज समर्पण कैसे होता है वो समझो। सबसे पहले अपने आप को 2 भागों में डिवाइड करो। सबसे पहले अपने आप को कितने भागों में डिवाइड करो? 2 भागों में, जो कि आप ऑलरेडी हैं। कैसे? देखो, दो भागों में आप किस तरह डिवाइड हैं? इस तरह से डिवाइड हैं कि आप कोई काम वाली बाई है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि हम 2 तरह से डिवाइड कैसे हैं, फिर हम डिवाइड कैसे होंगे और किस तरह डिवाइड होने के बाद भाग 1 का क्या करना है, भाग 2 का क्या करना है, समझिएगा। काम वाली बाई, काम वाली बाई कितने भागों में डिवाइड होती है? कौन कौन सा भाग है? एक भाग है, एक पक्ष है कि वो किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, उसका भी अपना बच्चा होता है, लेकिन वो अपने बच्चे को घर में छोड़ती है और आपके बच्चे के पास आकर आपके बच्चे की तेल मालिश करती है। हाँ या ना? समझिएगा बात की गहराई को और विषय की गंभीरता को। एक काम वाली बाई जो कि उसका खुद का बच्चा भी लगभग 1.5-2 साल का होगा, लेकिन फिर भी वो मजबूरन, चूंकि पैसे की कमी है, तंगी है, तो वो आपके घर काम करती है। और आपके घर में भी उसे काम क्या मिला कि आपके घर में बच्चा हुआ और आपने बोला कि तू इसकी तेल मालिश कर। वो आपके बच्चे को पांव में लिटाती है और माँ की तरह आपके बच्चे के पांव में तेल लगाती है, मालिश करती है, नहलाती है, धुलाती, कपड़े पहनाती है। पर बताओ, वो आपके बच्चे के साथ सारा व्यवहार करती है, पर प्रेम उसका किसके साथ है? उत्तर दो।
क्या जो प्रेम उसका खुद के बच्चे से है, क्या वो प्रेम आपके बच्चे से हो सकता है? तो वो प्रेम तो करती है अपने बच्चे से, पर व्यवहार में सेवा कर रही है आपके बच्चे की। दो भाग हो गए कि नहीं? हाँ या ना? समझ में आए तो हाँ, मैया बोलो हाँ। ओ पीली मैया कर लो तुम पंचायत। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? बताओ कामवाली बाई के कितने भाग, कौन कौन से? पीछे वाले आवाज आ रही है ना हमारी? आ रही है। एक भाग ये है कि वो प्रेम करती है अपने बच्चे से, लेकिन वो व्यवहार में तेल मालिश कर रही है आपके बच्चे की। उसी तरह आपको भी अपने दो भाग करने हैं कि पति के साथ, पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। और प्रेम किसके साथ करना है? जैसे उसका प्रेम अपने बेटे के साथ है, पर व्यवहार में वो आपके बेटे की मालिश करती है, उसी तरह आप प्रेम करिए भगवान से, पर व्यवहार करिए संसार से। और प्रेम इस तरह का हो कि उस प्रेम में ये हो कि हे प्रभु, अंदर, ये बात अंदर की है, बाहर की नहीं। अंदर से हमेशा ये भाव हो कि प्रभु जो कुछ है सब आपका है, पर बाहर से व्यवहार में ये कहना पड़ेगा कि ये मेरी पत्नी है, व्यवहार में ये कहना पड़ता है कि ये मेरे बच्चे हैं, व्यवहार में ये कहो कि ये घर है, ठीक है, लेकिन अंदर से जब कहो तो कान पकड़ के, हे प्रभु, ये व्यवहार में कह रहा हूं कि बेटा हमारा है, ये बेटा आपका है, पर व्यवहार में भैया ये दास का पुत्र है। अपना ना मानो। वही बात बिगड़ती है जहां हम अपना मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो आज से आपके कितने भाग? दो। एक भाग, एक व्यवहार और एक प्रेम। एक भाग का नाम है व्यवहार और दूसरे भाग का नाम है प्रेम। तो प्रेम वाला भाग किसके साथ होगा? भगवान के साथ। और व्यवहार वाला भाग परिवार के साथ, बिजनेस के साथ, व्यापार के साथ। ठीक है? ईश्वर ने हमारे शरीर को भी दो भागों में डिवाइड किया। आपको पता है हमारे ब्रेन, मस्तिष्क दो होते हैं, बीच से बिल्कुल दो भाग हैं हम। हाँ या ना? ये दायां हाथ, ये बायां हाथ, ये लेफ्ट, ये राइट, पूरा शरीर हमारा। इसलिए आपने देखा होगा पैरालिसिस जिसको होता है तो एक अंग पूरा एक अंग में, क्योंकि शरीर दो भागों में। उसी तरह हमें हर चीज को दो भागों में डिवाइड करना है। एक चीज प्रभु के लिए, एक चीज संसार के लिए। मैं बाहर से आपके लिए कुछ और हूं, पर भीतर से भगवान के लिए कुछ और हूं। भगवान के लिए आप भगवान के कैसे बनो? जैसे मीरा, वाह, मैं तो मीरा को अपना गुरु मानता हूं। कहीं मीरा मुझे मिलेगी तो मीरा की चरण रज उठाकर माथे पर रखूंगा, मीरा के चरण रज की वंदना करूंगा। और मीरा कितने सारे पद हैं, उन सभी पदों में जो मैं हमेशा आपको कहता हूं, मेरा एक फेवरेट पद, और उस पद की केवल एक लाइन, उस एक लाइन ने मेरे जीवन को बदल दिया। और वो लाइन है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब आप नहीं विश्वास करेंगे, नहीं मानेंगे कि इस लाइन का हमारे और आपके जीवन में कितना बड़ा। देखो, एक बात मैं आपको समझा दूं, इंजीनियर की भाषा इंजीनियर जानता है, डॉक्टर की भाषा डॉक्टर जानता है, एडवोकेट की भाषा एडवोकेट जानता है, व्यापारी की भाषा व्यापारी जानता है। तो एक मीरा जैसे भक्त की भाषा कोई भक्त ही समझ सकता है। वो मीरा की भाषा समझने के लिए भी ना क्या बनना पड़ेगा आपको? भक्त बनना पड़ेगा। तब आपको ये लाइन समझ में, इतनी लाइन समझने के लिए आपको अभी लंबा स्ट्रगल करना पड़ सकता है कि मेरे तो गिरधर, ये मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इसका अर्थ कौन करेगा? ये भैया बताओ, इसका अर्थ, इस लाइन का अर्थ क्या है? ये भैया आप बताओ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इसका अर्थ बताओ।
बैठे बैठे। ठीक है, अर्थ बताओ इसका। आप बताओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। बैठे बैठे। बोलो मेरी मां, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इसका अर्थ क्या है? कौन करेगा अर्थ? हाथ उठा के बताओ। कितने लोगों को इसका अर्थ पता है? मैया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इसका अर्थ बताओ। अब हम बताएं? अभी आप लोग इसके अर्थ को समझे नहीं। जिस दिन आप इस अर्थ को समझ लेंगे, उस दिन आपका मुंह नहीं बोलेगा, आपकी आंखें बोलेंगी। उस दिन आपकी आंखों के वो बहते आंसू बताएंगे, जब आप इसका अर्थ समझ लेंगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। फिर आप बोल ना पाएंगे। बोलने की सामर्थ्य नहीं है। इसका अर्थ कोई कर नहीं सकता शब्दों में। तो क्या शब्द है? क्या कहोगे? क्या शब्दों? देखो, प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं है। गहराई की बात है। अब आप कितना समझेंगे मेरी भाषा मुझे नहीं पता। प्रेम शब्दों का भूखा, हाँ, और शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रेम को परिभाषित कर सके। यदि शब्दों में इतनी ताकत है तो करके दिखाओ। बेटा अपनी माँ से पूछता है कि तुम मेरे से प्यार करती हो? माँ बोलती हाँ बेटा, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ। तो बेटा बोलेगा अच्छा करती हो तो इसका प्रमाण दो। तो बताओ, क्या कोई माँ प्रमाण दे सकती है अपने बेटे को? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रेम को परिभाषित करने के लिए कोई शब्द है ही नहीं। यदि है तो बोल दो मुझे, करो प्रमाणित इस बात को। बेटा, मैं आपका बेटा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप मेरे से प्यार करती हो? तो चलो बताओ, प्यार करती हो उसका सबूत दो। कोई माँ अपने बच्चे को क्या ये सबूत दे सकती है? बस सबूत नहीं दिया जा सकता मेरी माँ। एक आदमी पानी में डूब रहा था, बोला मैं डूब गया, बचा लो, मैं डूब गया, बचा लो, मैं डूब गया। अभी वो डूबा नहीं है, अभी वो डूबा नहीं है। डूब गया होता, वो कह रहा मैं डूब गया। अरे भैया, तू डूब गया होता तो फिर चिल्लाता कैसे? तू बोल रहा है, मतलब अभी डूबा नहीं है। जब तू कुछ बोल ना पाए, समझ लेना कि तू डूब गया। मेरे तो गिरधर गोपाल, जब तक आप इसका अर्थ शब्दों में कर रहे हैं, मतलब डूबे नहीं हैं। जिस दिन इसके अर्थ में डूब जाएंगे तो आप बोल कुछ ना पाएंगे। आपका चुप रहना ही इसका अर्थ है। आपका चुप रहना और आपकी आंखों के बहते हुए आंसू, इस लाइन का अर्थ है। कोई कागज कलम से थोड़ी लिखा है मीरा ने अपने पदों को। उस प्रेम का अनुभव करके गाया है अपने गिरधर गोपाल के लिए। उनकी सखियों ने जब सुना मीरा का ये भाव, तो मीरा के इस भाव को कागज कलम लेकर के उकेर दिया। मीरा लिखती है तो अपने गिरधर के लिए, जब लिखती है तो उसके आंखों के आंसू सब कुछ कहते जाते हैं। प्रेम गली अति सांकरी, ये प्रेम की राह बड़ी कठिन है मेरी माँ। इसमें यदि चली गई तो निकल ना पाओगी। कभी अकेले में बैठ के रोना अपने गोविंद के लिए। आपकी आंखों के बहते आंसू, मीरा का भाव, सूरदास जी का भाव, रैदास जी का भाव, भक्तों का भाव। एक भक्त महाराष्ट्र में हुए, गोरा कुम्हार, जाति से कुम्हार थे,
घड़े बनाने का बाप दादों का काम था। कुम्हार गोरा कुम्हार घड़ा बनाया करते, बाजार में बेचा करते, जो पैसा मिलता साधु संतों की सेवा किया करते और प्यार से नाम जप किया करते, विट्ठल 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 विट्ठल। जब गोरा कुम्हार का विवाह हुआ तो उनकी सुंदर सी पत्नी आई। दोनों प्रेम से गृहस्थ में आए। दोनों पति पत्नी जब साथ में रहे, उनकी पत्नी गर्भवती हुई। समय के साथ उनको एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। तो गोरा कुम्हार विट्ठल नाथ जी से बहुत प्यार करता था, तो उन्हें लगा कि मेरे घर में तो विट्ठल ही आए हैं, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम ही रख दिया विट्ठल। और विट्ठल विट्ठल वो बुलाएं, बेटा विट्ठल, बेटा विट्ठल, बेटा विट्ठल। थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, घुटनों के बल चलने लग गया, पलटने लगा, फिर घुटनों के बल चलने लगा। एक दिन गोरा कुम्हार माटी रौंद रहे थे। रौंदना मीन्स माटी पर ना, माटी को पांव से कुचलना पड़ता है चिकनी करने के लिए, रौंदना बोलते हैं उसको। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोही, वही रौंदना है। कुम्हार गोरा कुम्हार माटी रौंद रहे थे कि तभी पत्नी आई। अजी सुनते हो, मैं पानी भरने जा रही हूं कुएं से पानी लेने जा रही हूं, तुम जरा बच्चे को देखना विट्ठल को, अभी सो रहा है, जाग जाए तो जरा संभाल लेना, मैं आई। हाँ हाँ तुम जाओ। अब गोरा कुम्हार जब माटी रौंदते ना तो वो आंखें बंद कर लेते और अपने भगवान का ध्यान, विट्ठल विट्ठल। ये प्रेम है, प्रेम है। जो भगवान को देखना चाहता है ना, कई बार साधु लोग संत लोग हमेशा आपने देखा होगा वो आंखें बंद किए रहते हैं। क्यों? वो बाहर देखना ही नहीं चाहते कुछ। सब तो देख लिया, क्या देखें बताओ। आंखें खोल कर देखने के लिए है तो बहुत कुछ, पर बताओ आप लोगों ने क्या नहीं देखा? आप लोगों के लिए अभी क्या शेष रहा देखना, बताओ क्या है? इसलिए सब देख चुके हैं, सब अपना देख चुके, पराया देख चुके, खेत खलिहान, नदियां, समुद्र, पहाड़ सब तो देखा। अब भक्त जो है वो किसे देखना चाहता है? भगवान को। तो वो आंखें बंद हैं और भाव कि वो ऐसा इमेजिन करते हैं गोरा कुम्हार जी कि मैं विट्ठल नाथ जी के मंदिर में हूं और विट्ठल नाथ जी को देख रहा हूं। वो माटी रौंद रहे हैं, माटी। शरीर कहां? अभी मैंने शरीर के कितने भाग किए? एक भाग तो माटी रौंद रहा है शरीर, लेकिन मन कहां है उनका? विट्ठल नाथ जी के मंदिर में, विट्ठल नाथ जी के सामने। अब देखिए गोरा कुम्हार के जीवन में एक जो सबसे अलग घटना घटी वो क्या थी? गोरा कुम्हार, आपसे भी मैं कहूंगा कि आंखों को थोड़ा बंद रखा करो। कथा भी सुना करो ना तो ध्यान में डूब कर सुना करो। बाहर की दुनिया को थोड़ा भूलने की कोशिश करो, थोड़ा भगवान के चिंतन में डूबने का प्रयास करो। गोरा कुम्हार आंखें बंद करते हैं और माटी रौंद रहे हैं, पर इमेजन ऐसा भाव, वो मन से विट्ठल नाथ जी के मंदिर और नाम जब विट्ठल 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 विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। जा रहे हैं नाम जप करते हुए, विट्ठल विट्ठल बोलते हुए जा रहे हैं, माटी रौंद रहे हैं। अभी क्या हुआ कि वो माटी रौंद ही रहे थे कि उनका जो बेटा है जिसका नाम विट्ठल है वो जाग गया। और जब जागा तो वो अपने पिता के पास घुटनों के बल चल के आया। बच्चा तो बच्चा है, जिसको देखता उसकी तरफ भागता पिता। तो वो आया और वहां पर गड्ढा था। गड्ढा क्योंकि माटी रौंदते ना, वो गड्ढा होता है। गड्ढा था, उस गड्ढे में वो बच्चा आया, वो रो रहा था, चिल्ला रहा, लेकिन वो तो ध्यान में डूबे गोरा कुम्हार।
इतने ध्यान में डूब गए कि पता ही नहीं चला कि बच्चा रो रहा है, और बच्चा उस गड्ढे में गिर गया। और ये रोंदते रोंदते आए और बच्चे के सिर में पांव रख दिया। चूंकि आंखें बंद थी, ध्यान भगवान का था। जब बच्चे के सिर में पांव रखा तो बच्चे का सिर मिट्टी के अंदर धंस गया, और जब धंसा तो उसका नाक मुंह सब मिट्टी में, चोक बंद, श्वास लेना रुक गई, बच्चे का दम घुट गया। फिर घूम घूम करके आए और दूसरा पांव फिर उस बच्चे के ऊपर रखा। कुल मिलाकर वो बच्चा मिट्टी के अंदर समा गया, दम घुट गया और बच्चे की मृत्यु हो गई। और अभी गोरा कुम्हार ध्यान में चल ही रहे, विट्ठल 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 विट्ठल। वो ध्यान चल रहा है, नाम जब चल रहा, वो बच्चा रौंद दिया माटी के अंदर। तब तक पत्नी पानी भर के आई कुएं से, और जब पानी भर कर आई, पानी रखा, आवाज लगाई, विट्ठल बेटा कहाँ हो तुम। उसे लगा कि कहीं उठ गया होगा तो होगा, जाकर बिस्तर में देखा तो था नहीं, माँ को लगा उठ गया होगा। यहां वहां पूरे घर में ढूंढा पर बच्चा कहीं नहीं, कोई आवाज नहीं। अब वो माँ तो माँ घबरा गई, कहां चला गया। आवाज लगाई जोर से, विट्ठल। अब वो पत्नी चिल्ला रही है, पर अभी गोरा कुम्हार की समाधि टूटी नहीं। वो गोरा कुम्हार के पास गई, अजी सुनते हो। और जब पास में गई तो बच्चे का कुछ कपड़ा दिखाई पड़ गया। अब कपड़ा दिखाई पड़ा तो उसने ध्यान से देखा तो हाथ भी दिखाई पड़ गए। अब तो वो कूद गई गड्ढे में, निकाला, और जब निकाला तो बच्चा तो मरा हुआ था। अब जैसे ही उसने अपने मृत बच्चे को देखा, अभी तक गोरा कुम्हार जागे नहीं, इसने जोर का धक्का दिया। आप कसाई हो क्या, पिता हो या कसाई हो, क्या किया आपने। देखो आपने बच्चे को रौंद दिया। अब गोरा कुम्हार की समाधि टूटी, देखा, बोले क्या हुआ इसे। आपने ही तो कुचल दिया पांव से, आपने ही मार दिया अपने पुत्र को, क्या बिगाड़ा था इस बच्चे ने आपका। कहां थे आप। अरे मैं तो नाम जप में पड़ गया। नाम किसका, विट्ठलनाथ जी का। अरे तुम्हारे विट्ठलनाथ जी, तुम नाम जप रहे थे तो तुम्हारे भगवान ने इसकी रक्षा तक नहीं की। जिसका नाम जप रहे थे, क्या वो अंधे थे, क्या उन्होंने रक्षा क्यों नहीं की उनकी बच्चे की इसकी। अब तो भगवान पर उंगलियां माने उठाई। अब नामदेव जी हो, गोरा कुम्हार पत्नी के दुख को समझ गए पर बोले कुछ नहीं। गोरा कुम्हार ने देखा ये तो बड़ा गलत हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे विट्ठलनाथ जी, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि बच्चा चला गया, ये मृत्यु लोक है, आपका दिया था, आपने ले लिया, कोई बात नहीं। पर विधाता, इस बच्चे की यदि इतनी ही आयु थी तो आप इसे ले जाते, पर कलंक मेरे माथे ये लग गया कि मैंने इसकी हत्या कर दी, क्योंकि मैंने रौंदा। हे विट्ठलनाथ जी, मैं इस कलंक को लेकर जी नहीं पाऊंगा। लोग मुझे पुत्र हत्यारा कहेंगे। हे विट्ठलनाथ जी, मुझे पुत्र का मोह नहीं है। मैं समाज के इस कलंक से डरता हूं कि मुझे ये कलंक लगेगा कि मैंने अपने पुत्र की हत्या कर दी। हे विट्ठलनाथ जी, मुझे इस कलंक से बचा लीजिए। यदि आप मुझे अपना मानते हैं, यदि मैंने मन से, वाणी से, कर्म से केवल आपको भजा है, आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानता, तो हे विट्ठलनाथ जी, मेरे इस पुत्र को जीवन दान देकर मुझे इस कलंक से बचा लीजिए। पत्नी भी ताने मार रही है, तुम्हारे भगवान कहां थे, क्यों नहीं रक्षा की मेरे पुत्र की। क्या क्या ना कहा, लोग भगवान को भी ताने तो मारते ही हैं।
भगवान पर भी तो उंगलियां खड़ी करते ही हैं। संसार के प्राणियों को जरा कुछ बिगड़ जाए तो पहली उंगली भगवान पर ही तो खड़ी होती। गोरा कुम्हार बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं। उन्होंने कुछ उत्तर ना देकर केवल भगवान से प्रार्थना की, हे विधाता, यदि ये पुत्र की आयु पूरी हो गई है तो हमें भी अपने पास बुला लो, क्योंकि इस कलंक को लेकर जी तो नहीं पाएंगे। अभी गोरा कुम्हार बस विट्ठल, देखिए बेटा मर गया, पत्नी विचलित हो गई, उसने भगवान को बोलना स्टार्ट कर दिया, जो कि संसार का धर्म ही है। हर व्यक्ति ऐसी बोलता है कि अरे भगवान की पूजा इतनी तो करी, पर क्या हुआ, क्या दिया भगवान ने। पत्नी तो डोल गई पर गोरा कुम्हार नहीं डोले। गोरा कुम्हार नहीं, हे विट्ठलनाथ जी, आप पुत्र दो या मत दो, हम तो आपके हैं और आपके सिवा किसी को नहीं जानते, कोई चाह भी तो नहीं है ना आपके सिवा। बस ये जो कलंक लग गया है कि मेरे पांव के तले रौंदा गया बच्चा, इस कलंक से बचा लो। और ये कहकर जब गोरा कुम्हार रो पड़ा, हे विट्ठलनाथ जी, अपने दास को, अपने सेवक को इस कलंक से बचा लो। और जब भगवान की शरण में भक्त जाता है ना, देखिए शरणागति क्या है, हम आपको समझा रहे थे। शरणागति, आप लोग सुख में तो बढ़िया भजन करते हैं, सब बढ़िया है ना, तो खूब नाम जप करेंगे, और जरा कुछ बिगड़ जाए तो तुरंत भगवान को गालियां देना स्टार्ट। अरे की तो थी इतनी पूजा, क्या हुआ, देखो हमारा पति चला गया, हमारा बेटा चला गया, हमारी पत्नी चली गई, हमारा फला चला गया। तो क्या तुमने भक्ति इसलिए की थी कि तुम्हारा पति अमर हो जाए, तुम्हारी पत्नी अमर हो जाए, तुम्हारा बच्चा अमर हो जाए? अरे मेरी माँ, ये तो मृत्यु लोक है ना, इस संसार में तो हम आए हैं, तो हमें भी तो जाना होगा, कौन नहीं गया। हम भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करते कि हमारा परिवार कभी ना मरे, हम तो भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान की भक्ति करना ही धर्म है, और उन्हीं को पाने संसार में आए हैं, दूसरा कोई कार्य नहीं है। अब संसार में दूसरे कार्य आ गए आपकी नजर में, वो अलग विषय है, पर मानव जीवन का उद्देश्य है केवल ईश्वर की प्राप्ति। और एक बात बताओ मुझे, सब कुछ पाकर आपने ईश्वर को नहीं पाया, तो सब कुछ पाकर चलो, ये माला है, समझ में आई ना, क्या है ये माला। जब माला में हम यहां से चलते हैं, एक मन का, 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसी चलती है ना माला, ऐसे। तो ये बताओ, हम यहां तक पहुंच गए, हम यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, और यहां तक ना पहुंचे, तो क्या यह माला पूरी मानी जाएगी? इस माला को जब हमने स्टार्ट किया यहां से, तो पहुंचना कहां है? यहां सुमेरु तक। और ये सुमेरु कौन है? माला में जो ये सुमेरु होता है, ये भगवान श्रीमन नारायण कहलाए जाते हैं, ये भगवान होते हैं। यहां तक पहुंचना है। अर्थ क्या हुआ कि हमने जीवन में पत्नी पाई, पति पाया, पुत्र पाया, पैसा पाया, पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, धन पाया, व्यापार पाया, बिजनेस पाई, समाज में सम्मान पाया, सब कुछ पाया, सब पाते 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 सब कुछ पाया, लेकिन यहां तक ना पहुंचे, तो सब कुछ पाना, सब कुछ पाना व्यर्थ चला गया कि नहीं? माला जपना तब सार्थक होगा जब सुमेरु तक पहुंचा जाए। जीवन की यात्रा तब सफल होगी जब ईश्वर तक पहुंचा जाए। अब आप यात्रा में चले तो, पर पहुंचे कहीं नहीं। तो जो चला हो और पहुंचे ना, वो है कोल्हू का बैल। वो कौन है? कोल्हू का बैल चलता तो सवेरे से शाम तक है, पर पहुंचता कहीं नहीं है। जहां से चला था वहीं खड़ा है, गोल गोल घूमता है कोल्हू का बैल। तो क्या आप कोल्हू का बैल बनना चाहते हैं?
मेरी माँ, याद रखिएगा, ये मानव का बेटा मिला अच्छा है, बेटी मिली अच्छी है, पत्नी मिली अच्छी है, पति मिला अच्छा, परिवार मिला अच्छा है, पैसा मिला अच्छा है, रखो साहब, पर इसमें लिप्त ना हो जाओ, क्योंकि अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। गंगोत्री से गंगा जब निकलती हैं तब तक चलती हैं जब तक सागर नहीं मिल जाता। तो जीवन की यात्रा तब तक है जब तक प्रभु प्राप्त ना हो जाए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। इसलिए हमारे देश में एक परंपरा रही है कि शादी विवाह कर लो, पति पत्नी का सुख ले लो, बच्चों को जिम्मेदारियां दे दो, फिर सबसे मन हटाओ, एक ईश्वर की आराधना, फिर उस एक परमात्मा के सिवा किसी को ना जानो। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।